हिस्ट्री सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 ईस्वी में इराक के शहर तिग्रीत में पैदा हुए। उनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। वो एक बहादुर और मुअज़्ज़ज़ कुर्द मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक काबिल से बख्सलार थे, जिन्होंने बेटे की तरबियत निहायत दियानत और नज़्म ज़ब्त के साथ की। बचपन से ही सलाहुद्दीन ने दीनी उलूम, कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की, साथ ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और अस्करी महारतें भी सीखीं। वक्त के साथ उनका ख़ानदान मौसिल और फिर दमिश्क मुंतकिल हुआ। वहाँ उन्होंने उलमा और मशाइख की सोहबत इख्तियार की और सियासी व अस्करी माहौल को करीब से देखा। इसी दौरान सलीबी जंगों का ख़तरा मुस्लिम दुनिया पर मंडला रहा था, जिसने उनके दिल में उम्मत के इत्तेहाद की ख्वाहिश पैदा की। जवानी में वो अपने चचा असदुद्दीन शिरको के साथ मिस्र की फ़ौजी मुहिम्मात में शरीक हुए। इस ज़माने में मिस्र की फ़ातिमी खिलाफत कमज़ोर हो चुकी थी और सियासी इंतशार बढ़ चुका था। सलीबी अफ़वाज मिस्र पर कब्ज़ा जमाना चाहती थीं। शिरको वज़ीर बने, लेकिन उनके इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन को मिस्र का वज़ीर मुक़र्रर कर दिया गया। सलाहुद्दीन ने मिस्र में इक़्तिदार संभालते ही नज़्म व नस्क़ बेहतर किया, फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और मुखालिफ गुरूहों के दरमियान तवाज़ुन कायम किया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा किया और मिस्र को अब्बासी खिलाफत के ताबे कर दिया। उनका मकसद सिर्फ़ इक़्तिदार नहीं, बल्कि मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करना था। उन्होंने मिस्र को मजबूत बनाने के बाद शाम की तरफ तवज्जो दी, दमिश्क, हलब और दीगर इलाक़ों को मुत्तहिद किया और मुख्तलिफ़ मुस्लिम रियासतों को एक परचम तले जमा किया। वो बेहतरीन सिपा सलार होने के साथ साथ एक मुनसिफ़ हुक्मरान भी थे। उनकी दियानतदारी, आजिज़ी और रहमदिली ने आवाम के दिल जीत लिए। 1187 ईस्वी में जंग हुत्तीन पेश आई, जो सलीबियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन मार्का था। सलाहुद्दीन की हिकमत अमली और सब्र ने उन्हें अजीम फ़तह दिलाई। इस फ़तह के बाद यरूशलेम का मुहासरा किया गया और चंद हफ्तों बाद शहर फ़तह हो गया। यरूशलेम की फ़तह तारीख़ का एक अजीम बाब है। 1199 में सलीबियों ने शहर में कत्ले आम किया था, लेकिन सलाहुद्दीन ने इसके बरक्स रहम और इंसाफ का मुजाहरा किया। उन्होंने शहरियों को आमान दी, औरतों और बच्चों की हिफाजत की और मसीहियों और यहूदियों को मजहबी आज़ादी फराहम की। उनके इस किरदार ने उन्हें न सिर्फ मुसलमानों बल्कि यूरोप में भी इज़्ज़त दिलाई। यरूशलेम की फ़तह के बाद तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई। इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल ने उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी। कई मार्के हुए, लेकिन आखिरकार एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत मसीही ज़ायरीन को यरूशलेम आने की इजाज़त दी गई, जबकि शहर मुसलमानों के पास रहा। अपनी हुक्मरानी के दौरान सलाहुद्दीन ने फ़ौज को मजबूत रखा, किले तामीर किए, तिजारती रास्तों को महफूज बनाया और अदल व इंसाफ को मुक़द्दम रखा। वो उलमा से मशवरा करते, आवाम की शिकायतें सुनते और सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी हुकूमत ताकत और रहम का हसीन इम्तिजाज था। 1193 ईस्वी में दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि वफ़ात के वक्त उनके पास ज़ाती ख़जाना ना होने के बराबर था, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत फलाही कामों और जिहाद में खर्च कर दी थी। उनकी वफ़ात पर मुस्लिम दुनिया में गहरा शोक मनाया गया। आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तेहाद, अदल, शुजाअत और रवादारी की अलामत समझा जाता है। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने ताकत के बावजूद इंसाफ और रहम को तरजीह दी। उनका नाम तारीख़ में हमेशा इज़्ज़त और एहतराम के साथ याद किया जाता रहे। अगर आपको इस तरह की हिस्ट्री वीडियोस पसंद है तो बराए करम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।